स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। किसान आंदोलन और ध्रुवीकरण की नींव पर खड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत ने नई करवट ली है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण को साधने और उन्हें आरक्षण का तार नए सिरे से छेड़ा जाता है। जाटों के आरक्षण की मांग फिर गरमाएगी। संगठन 20 नवंबर को नई दिल्ली में बड़ी सभा करने की तैयारी में है। जाट वोटर बीजेपी और रालोद के बीच बटा हुआ है, जबकि इस वर्ग की राजनीतिक ताकत पश्चिम में सबसे ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और विरोधी इंडिया के बीच नई ओट शुरू होगी। बीजेपी ने हाल ही में 19 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें सैनी, प्रजापति, कश्यप और गुज्जरों को साधने की कोशिश की गई। वहीं अब इंडिया के घटक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की हवा नहीं चलने देना चाहते। ऐसे में जातीय मुद्दों को गरमाए रखना है। बसपा प्रमुख मायावती ने नए सिरे से लखनऊ में बैठक कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। रालोद नेता जयंत चौधरी भी अब जाट वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में भी अगर हम बात करें, चंद्रशेखर और जयंत की जोड़ी ने यहां कमाल दिखाया था और खतौली उपचुनाव में जीतकर पार्टी का मनोबल बढ़ा था। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दलितों के घर भोजन कर वोटर्स की धड़कन को परखा है। अगले दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के बहाने ओबीसी वोटर्स को साधने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद भले ही जाट सांसद को अराजनीतिक बता रहे हो, लेकिन यहां से उठने वाले मुद्दे पश्चिमी यूपी की राजनीति को चुनावों तक गरमाए रखेंगे। उधर पिछले दिनों कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में सभा कर अति पिछड़ों के अलग आरक्षण की बात उठाई। वहीं राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर भी हस्तिनापुर में सियासी पारा चढ़ा था, जिसके बाद राजनीतिक मायने और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल ओबीसी और दलित वोटर को रिझाने की नई रणनीति बना रहे हैं। नए राज्य के निर्माण के सबसे बड़े समर्थक रालोद प्रमुख स्वर्गीय अजीत सिंह रहे। अजीत सिंह कहते थे कि पश्चिमी यूपी राज्य की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा लगभग 72% योगदान देता है। बदले में पश्चिमी यूपी को जो भी मिला है वो पर्याप्त नहीं। राज्य के बजट का सिर्फ 18% पश्चिमी यूपी के विकास पर खर्च किया जाता है। ये जाहिर है कि विसंगति के क्षेत्र के लोगों को असंतुष्ट बनाती है। आरोप है कि ज्यादातर सालों में वेस्ट यूपी को आवंटित धनराशि कभी खर्च ही नहीं की गई। दल के मुताबिक राज्य के बजट का केवल 18% हिस्सा पश्चिमी यूपी के विकास पर खर्च किया जाता था। अजीत सिंह के द्वारा लगातार उठाई गई मांग को राष्ट्रीय लोकदल की युवा शाखा के पूर्व महासचिव पुष्पेंद्र सिंह ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के एजेंडे के लिए हरित प्रदेश पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल भी लॉन्च किया था। वही साल 2000 में जब देश में 3 नए राज्य, बिहार के विभाजन से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, तब भी हरित प्रदेश की जो मांग है वो तभी से उठती आई है। ये मांग कोई नई मांग नहीं है। अगर हम जाट आरक्षण की बात करें, वो भी अजीत सिंह ने उठाई थी। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की अगर हम बात करें, वो भी जो अजीत सिंह है उनके द्वारा उठाई गई थी। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को तो बाकी के राजनीतिक दल है वो कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।